उत्तर प्रदेश की सियासत और मिशन 2027 को साधने के लिए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी यानी एआईसीसी ने संगठन स्तर पर एक बहुत बड़ा फेरबदल किया है। कांग्रेस ने अविनाश पांडे को हटाकर दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री और पार्टी के कद्दावर दलित नेता राजेंद्र पाल गौतम को उत्तर प्रदेश कांग्रेस का नया प्रभारी नियुक्त किया है। वर्तमान में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अनुसूचित जाति विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेंद्र पाल गौतम पिछले दिनों लखनऊ में बसपा प्रमुख मायावती से उनके आवास पर जाकर मुलाकात की कोशिश को लेकर भी काफी चर्चाओं में रहे थे। उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर कांग्रेस पार्टी ने अपनी बिसात बिछानी शुरू कर दी है। इसी क्रम में कांग्रेस हाईकमान ने उत्तर प्रदेश में संगठन में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। राज्य में पार्टी संगठन को नई धार देने के लिए बड़ा उलटफेर करते हुए कद्दावर दलित नेता राजेंद्र पाल गौतम को उत्तर प्रदेश कांग्रेस का नया प्रभारी नियुक्त किया गया है। इसे कांग्रेस द्वारा यूपी में दलित और पिछड़े वर्ग के वोटरों को अपने पाले में करने की एक बेहद सोची समझी मास्टर स्ट्रोक रणनीति के रूप में देखा जा रहा है। राजेंद्र पाल गौतम हाल ही में उत्तर प्रदेश की राजनीति की लाइमलाइट में तब आए थे जब वे अचानक लखनऊ में बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती के घर उनसे मिलने पहुंच गए थे, लेकिन उनके लिए गेट नहीं खुला था। उन्हें बेरंगी वापस लौटना पड़ा था। कांग्रेस के शीर्ष दलित चेहरे के इस कदम ने यूपी की सियासत में भारी हड़कंप मचा दिया था और गठबंधन और नए सियासी समीकरणों को लेकर तमाम कयास लगाए जाने लगे थे। अब कमान हाथ में आते ही राजेंद्र पाल गौतम के सामने उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन को मजबूती से आगे बढ़ाने और 2027 के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस को जमीनी स्तर पर रिवाइव करने के लिए एक बेहद मुश्किल लेकिन महत्वपूर्ण चुनौती हुई। इस घटनाक्रम को कांग्रेस की दलित राजनीति और बहुजन समाज पार्टी के परंपरागत वोट बैंक में अपनी पकड़ बनाने की कोशिश के रूप में देखा गया। उत्तर प्रदेश में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सामने कई राजनीतिक और संगठनात्मक चुनौतियां हैं, जिनके कारण पार्टी का जनाधार मजबूत करना आसान नहीं है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का संगठन लंबे समय से कमजोर माना जाता है और कई जिलों में उसकी सक्रियता सीमित है। विपक्षी राजनीति में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के बीच अपना अलग राजनीतिक आधार बनाना कांग्रेस के लिए चुनौती बना हुआ है। वहीं सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी का व्यापक संगठन और मजबूत चुनावी नेटवर्क कांग्रेस पर अतिरिक्त दबाव डालता है। 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारी के तहत कांग्रेस ने हाल ही में संगठनात्मक बदलाव करते हुए राजेंद्र पाल गौतम को उत्तर प्रदेश का नया प्रभारी नियुक्त किया है। पार्टी का उद्देश्य दलित, पिछड़े और मुस्लिम वोट बैंक तक अपनी पहुंच बढ़ाना है और संगठन को फिर से सक्रिय करना है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में मुस्लिम मतदाता एक महत्वपूर्ण चुनावी फैक्टर है। जहां तक कांग्रेस का सवाल है तो 1980 के दशक तक उत्तर प्रदेश में मुस्लिम मतदाताओं का एक बड़ा हिस्सा कांग्रेस का समर्थक माना जाता था। 1989 के बाद खासकर राम जन्मभूमि आंदोलन के दौर के बाद मुस्लिम वोटों का बड़ा हिस्सा समाजवादी पार्टी और कुछ क्षेत्रों में बहुजन समाज पार्टी की ओर चला गया। हाल के वर्षों में कांग्रेस फिर से मुस्लिम, दलित और पिछड़े वर्गों के बीच अपना आधार बढ़ाने की कोशिश कर रही है। 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तैयारी के तहत पार्टी ने सामाजिक समीकरणों पर भी जोर दिया है। ऐसे में राजेंद्र पाल गौतम की नियुक्ति 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तैयारियों के मद्देनजर संगठनात्मक फेरबदल का हिस्सा मानी जा रही है। राजेंद्र पाल गौतम की यह नियुक्ति ऐसे समय में की गई है जब कांग्रेस 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों की तैयारी में संगठन को नए सिरे से मजबूत करने की कोशिश कर रही है। राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक दलित समाज में अपनी पकड़ बनाने की रणनीति के तहत भी राजेंद्र पाल गौतम की नियुक्ति को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। कांग्रेस का संगठन कई जिलों में अब भी कमजोर माना जाता है। स्थानीय स्तर पर सक्रिय नेताओं और कार्यकर्ताओं का पर्याप्त विस्तार नहीं हो सका है।
अजय राय ने प्रदेश भर में संगठनात्मक कार्यक्रम और आंदोलन चलाए। 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन पहले की तुलना में बेहतर रहा, जिसे वे संगठन में पुनर्निर्माण की दिशा में एक कदम मानते हैं। हालांकि अजय राय भी अपनी पूरी संगठनात्मक टीम की घोषणा तय समय पर नहीं कर सके। सूत्रों के मुताबिक इसके पीछे पार्टी के भीतर मंथन, विभिन्न नेताओं के बीच संतुलन साधने की कवायद और केंद्रीय नेतृत्व से परामर्श जैसे कारण रहे हैं। कुल मिलाकर कांग्रेस की सबसे बड़ी चुनौती सिर्फ चुनाव लड़ना नहीं, बल्कि बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करना, नए सामाजिक समीकरण बनाना और मतदाताओं का विश्वास दोबारा हासिल करना है। आने वाले महीनों में ये साफ होगा कि हाल के संगठनात्मक बदलाव पार्टी को कितना राजनीतिक लाभ दिला पाते हैं।